हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय जिनेंद्र, राधे कृष्णा सभी को। कैसे हो आप सब? तो आज के इस वीडियो के टाइटल से ही आपको समझ आ गया होगा कि मेरा वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने अपने चैनल पर मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी मैंने अपलोड किया है, क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने फेस किया, मेरे साथ जो जो चीज़ें हुई, तो मुझे लगा शायद उस वीडियो से किसी को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो इस वजह से मैंने वो सारी चीज़ें अपने आप लोगों के साथ शेयर की अपने वीडियोज़ के थ्रू। सो अभी मेरा नेक्स्ट जो है वो मेरा चला है, मतलब बच्चे को कैसे वीन ऑफ करना है। तो मैंने सोचा इस बारे में भी आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपकी प्रेगनेंसी जर्नी, उसके बाद आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, उसके बाद बच्चे को वीन ऑफ कराना, ये भी बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि पहले हमको लगता है कि प्रेगनेंसी आराम से निकल जाए, फिर उसके बाद लगता है बच्चा अच्छे से फीड करने लगे, लैच करने लगे। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, क्योंकि मेरा बच्चा अच्छे से लैच नहीं कर रहा था। 1 मंथ तक, अराउंड 28 डेज तक उसने फीड नहीं किया था। तो मेरे साथ वो भी बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस टाइम लगता था बस बच्चा फीड कर ले कैसे भी करके। फिर वो टाइम निकलता गया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया तो लगा कि अब उसको वीन ऑफ कराना है। तो वो भी एक बहुत बड़ा टास्क और एक तरह से चैलेंज ही है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें इजीली हो जाती हैं कि आज आपने सोचा कि बस बच्चे को वीन ऑफ कराना है तो हो गया। नहीं, उसके लिए भी आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, साथ साथ बच्चे को भी मेहनत करनी पड़ती है, तभी सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीन ऑफ कराने के लिए सबसे बड़ा चीज़ जो है आपको सोचनी है, वो ये सोचना है कि आपको कब से कराना है मतलब कराना है। तो आपको स्ट्रिक्टली सोचना ही पड़ेगा कि अब मुझे कराना है। ऐसा नहीं कि आज आपने कोशिश कर ली फिर आपने बंद कर दिया, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और सबसे दूसरी चीज़ की, ऐसा कहते हैं ना कि बच्चे को 2 साल तक फीड कराना चाहिए। बाकी सबका डिपेंड करता है, क्योंकि कई जो मदर्स हैं वो जॉब भी करती हैं या कोई और प्रॉब्लम है उस वजह से। तो आप फिर डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप कितने टाइम के बाद वीन ऑफ कराना चाहती हैं। क्योंकि 6 मंथ तक तो कंपलसरी आपको फीड कराना ही है, क्योंकि उसके पहले तो बच्चा ऊपर का भी कुछ खा पी नहीं सकता है। लेकिन 6 मंथ के बाद बच्चा थोड़ा सा खाना पीना शुरू कर देता है। तो डिपेंड करता है कि आप जॉब करते हैं या फिर क्या आपकी खुद की हेल्थ कंडीशन है, उस पर भी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मैंने अराउंड ये 16 मंथ्स का हुआ था जब मेरा बेबी, तो मैंने सोच लिया था कि मुझे फीड इसका बंद कराना है। लेकिन वही चीज़ की आज कर लिया, फिर कुछ और काम आ गया, हम लोग कहीं चले गए, या फिर इसकी तबीयत खराब हो गई या मेरी तबीयत खराब हो गई, तो 1-2 दिन कोशिश की, फिर वो चीज़ें सारी, मतलब जो आपने 0 से शुरू किया वो फिर आपको वापस से 0 से ही शुरू करना पड़ता है। ऐसा नहीं आज आपने कोशिश कर ली, 4 दिन बाद आप फिर स्टार्ट करोगे तो चीज़ें आपको वहीं से कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। नहीं, पूरा 0 से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो 16 मंथ का था ये, तब से मैंने सोचा था। लेकिन क्या, मेरा भी फर्स्ट टाइम था तो मुझे भी उतना अच्छे से नहीं पता था। तो मैंने शुरू किया, लेकिन वो बीच में कंटिन्यूसली मैं नहीं कर पाई, तो उस वजह से बहुत ऐसा टाइम निकलता चला गया। फिर अराउंड ये जब 20 मंथ्स का हुआ था, तो मैंने एक दिन बस मैं शाम के टाइम में से अचानक बैठी थी और बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चे फीड करते हैं, क्योंकि वो फीड सिर्फ इसलिए करते हैं एक टाइम के बाद क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको अच्छा लगता है सब करने में, या फिर उनको मतलब उनका एक एंजॉयमेंट होता है, कुछ भी आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि एक टाइम के बाद बच्चों को पूरा फीड से उनका नहीं हो पाता है, मतलब उनका पूरा पेट नहीं भर पाता है। उनको ऊपर के हेल्दी खाने की भी ज़रूरत होती है। जो सारी चीज़ें हम खाते हैं वो बच्चे को भी ज़रूरत होती है। सारा जो हेल्दी हम खिला सकते हैं किसी भी फॉर्म में बच्चे को, वो सब खाना चाहिए और हमें खिलाना भी चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है कि बच्चा कितना खा पा रहा है, कितना नहीं। क्योंकि एक टाइम के बाद दूध से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे की जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो उसको उतनी ही न्यूट्रिशन की जरूरत भी होती है। जिन भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो सारी चीजें बच्चे को फीड से नहीं मिल पाती हैं। इस वजह से हम बच्चे को अच्छा ऊपर का खाना देना शुरू करते हैं। तो जब, और स्पेशली बच्चों को जब सोना होता है तो उन्हें फीड करके ही सोना होता है। ये तो मैंने कॉमनली देखा, ज्यादातर बच्चों की हैबिट हो जाती है कि एक बार को वो और दूसरी चीजों में काम चला लेंगे, लेकिन जब उन्हें सोना है तब उन्हें फीड करने के साथ ही सोना है। स्पेशली मैं तो अपने बच्चे की बात कर रही हूँ, मेरे बच्चे के साथ तो ऐसे ही था। अगर उसे दिन में सोना है, रात में सोना है, और अगर वो फ्री है, खेलते खेलते बोर हो गया और उसे मैं बैठी हुई दिख रही हूँ, फ्री बैठी हूँ, तो उसको बस ये था कि बस उसे फीड करना है। मतलब फीड करना सिर्फ ऐसा नहीं कि उसको बस उसका पेट भर गया उसके बाद उसको सक करना है, शायद उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या जो भी सारी चीजें होती हैं। फिर एक दिन मैं ऐसे बैठी हुई थी, बहुत ज्यादा रो रहा था और बार बार कंटिन्यूसली फीड करे जा रहा था। ऐसा कई बार करता था, तो मुझे कभी कभी तो चिड़चिड़ी भी आती थी कि मतलब मैं खुद भी डाउन हूँ, या मेरे को अभी कुछ और भी काम है, या मेरा माइंड दूसरी साइड है। तो फिर अगर इसको फीड करना है तो हर बार नहीं होता ना कि हमारा मूड अच्छा ही हो। तो फिर कई बार मुझे बहुत चिड़चिड़ी आती थी। तो एक दिन यही हुआ कि मैं शाम के टाइम बैठी थी और ये कंटिन्यूसली फीड करता जा रहा था। फिर मैं सोचा नहीं, आज तो मुझे इसको मैं फीड नहीं कराऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
फिर उस दिन मैंने मन बना लिया था, शाम हो गई थी, मैंने कहा आज रात में मैं इसे सोते टाइम फीड नहीं कराऊंगी। मैंने अपना पक्का मन कर लिया था कि आज मुझे रात भर जागना पड़े, इसको घुमा घुमा के सुलाना पड़े, मेरे को पूरी रात भर जागना पड़े, इसको जागना पड़े, या जो भी हो आज मैं करके रहूंगी। तो उस दिन मैंने ऐसा मन बना लिया था। तो मैंने उसको थोड़ा सा शाम के टाइम खिला पिला दिया था, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत अच्छे से नहीं खाता था। एक बार को अच्छे से बच्चा अगर रात में खा ले ना तो सोता भी अच्छे से है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा बहुत कुछ बिस्किट वगैरह ऐसे खिला दिए, क्योंकि उसको उस टाइम पे इतना अच्छे से खाने की आदत भी नहीं थी। तो बस उस दिन ये था कि कैसे भी करके इसका थोड़ा बहुत पेट भर जाए तो रात इजीली निकल जाए। तो मैंने इसको बिस्किट वगैरह थोड़ा सा खिला दिया, थोड़ा सा ऊपर का दूध भी पिला दिया। फिर रात में मैंने इसको बोला सो जाओ। फिर मैंने जो ट्राई की वो चीज़ थी फैमिट करके एक दवाई आती है, वो मैंने ट्राई की। मैं पहले भी कई बार कर चुकी थी, लेकिन वही था ना कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो उस दिन भी मैंने वो दवाई ट्राई की, फिर मैंने लगाया। तो मैंने बोला बेटा गंदा हो गया, अब यहाँ से गंदा गंदा निकल रहा है, आपको नहीं पीना है। क्योंकि एक्चुअली वो दवाई इतनी ज्यादा कड़वी होती है, क्योंकि मैंने खुद भी उसका ट्राई किया। मतलब जो भी दवाई मैं इसको देती हूँ या कुछ भी, तो मैं खुद भी उसको टेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ये फील होना चाहिए कि भाई मेरा बच्चे जो खा रहा है एक्चुअल में उसको कितना कड़वा और गंदा लग रहा होगा। मस्ती निकलते, सॉरी गाइस, कुछ थोड़ा मस्ती कर रहा है। चलो आप बैठ जाओ, ठीक है। तो फिर ना उसके बाद मैंने वो दवाई ट्राई की। फिर मैंने उस दिन बोला बेटा गंदा हो गया, क्योंकि इसको थोड़ा सा टेस्ट पता था। मैं पहले भी ट्राई कर चुकी थी वो दवाई, तो उसको टेस्ट पता था कि ये गंदी होती है, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली मैं ट्राई नहीं कर पाई थी। तो उस दिन मैंने बोला बेटा गंदा हो गया, ये वो सारा करके फिर ये रोने लगा, क्योंकि इसको शक करना था, आदत थी। अब आप एक बात बताइएगा, इस कोई भी चीज़ हम 1-2 साल से अगर कर रहे हैं, हम बड़े लोग भी अगर करें, जैसे चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तो आप उसको एकदम से नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे सेम बच्चों के साथ भी होता है कि वो जो चीज़ 1-1.5 साल से शक कर रहे हैं, वो उसको एकदम से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जितना हमारे लिए मुश्किल है उतना उनके लिए भी मुश्किल होता है वो चीज़। फिर कई बार जब मैं ट्राई करती थी तो मैं उसको ऐसे घुमाती भी थी, मतलब कई बार रोने भी देती थी। फिर मैं उसको बिजी भी करती थी ताकि ये भूल जाए। लेकिन वही सेम चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं वो चीज़ अगर कंटिन्यूटी में पहले ही कर लेती तो वो चीज़ मतलब इसका वीन ऑफ काफ़ी टाइम पहले ही हो गया था। लेकिन उस दिन फिर मैंने इसको बोला बेटा सो जाओ। हमारे घर के बाहर ना रात में थोड़ा डोंकी आते हैं और वो थोड़ा आवाज़ निकालते हैं, तो मैं उसको थोड़ा बोलती थी कि देखो डोंकी आ गया, सो जाओ, नहीं तो वो अंदर आ जाएगा, ऐसा करके थोड़ा सा। फिर थोड़ा सा ये लेट गया आराम से, लेकिन उसको रोना आ रहा था क्योंकि उसको शक करना था। फिर थोड़ा सा रोता रहा। फिर मैं उसको थपकी दी, फिर मैं उसको रात में घुमाया थोड़ा सा, फिर अपनी गोदी में सुलाया। मतलब वो रात उसके लिए तो टफ थी, मेरे लिए भी टफ थी, हम दोनों के लिए टफ थी, क्योंकि वो भी बहुत परेशान हो रहा था। उसको ऐसे रोते देख के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने ठीक है जैसे तैसे वो रात निकल गई, थोड़ा सा ये सो गया, मैंने थपकी दे दी। फिर बीच रात को उठा भी तो मैंने इसे नींद में ही बिस्किट और दूध थोड़ा सा पिलाया, क्योंकि उसको भूख लग रही थी। ठीक है, वो रात निकल गई। फिर नेक्स्ट डे भी मॉर्निंग में मैंने फिर से दवाई लगा ली और उसको वही बोला कि बेटा गंदा हो गया है, आपको नहीं पीना है। तो उसको टेस्ट मतलब इसको ऐसा है कि अगर कोई टेस्ट गंदा लग रहा है तो नहीं पीता, क्योंकि कई सारे बच्चों का, यानी कि मैंने अपनी फैमिली में भी बात की, अपनी दीदी या भाभी वगैरह जो भी है, तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो वो दवाई भी खा जाता है, दवाई भी, क्योंकि कई बच्चे वो गंदा टेस्ट अपने अंदर ले लेते हैं और उनके मुंह पे या जबान पे एक बार वो टेस्ट आ गया तो फिर उनको लगता है कि हाँ हमारे मुंह का टेस्ट वैसा ही हो गया, फिर वो दवाई के साथ साथ सब करते ही जाते हैं। तो कई सारे बच्चों पे दवाई असर नहीं भी करती। मैं आपको बता दूं, ये जो फैमिट करके जो दवाई है वो इस तरीके की इतनी बड़ी बॉटल में आती है, नेल पेंट जैसी बॉटल में आती है और ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होती है ना, सेम वैसे ही दिखती है। टेस्ट गाइस लिटरली बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा। एक बार आपके जबान पे लग जाए ना तो बहुत देर तक वो नहीं जाता। तो चलिए ठीक है, तो कई सारे बच्चों को हो सकता है दवाई काम ना भी करे, पर इसके साथ टचवुड की ये चीज काम कर गई और इसने वो दवाई का टेस्ट इसको गंदा लगा। फिर मैंने मॉर्निंग में भी इसको थोड़ा बहुत कुछ खिलाया, फिर थोड़ा डाइवर्ट किया, मैं इसके साथ खेली। जब भी थोड़ा सा इसका मन हो रहा था पीने का तो फिर मैंने बोला बेटा चलो कुछ खेलते हैं, या फिर मैंने इसको दूसरी चीजों में बिजी कर दिया। मैं इसको छत पे लेके गई, थोड़ा बाहर घुमाया, फिर इसके पापा ने भी थोड़ा सा उसके साथ खेला, टॉयज वगैरह के साथ इसको थोड़ा डाइवर्ट किया। तो ऐसे करके हमारा दिन भी निकल गया। फिर वही सेम रात, तो उस रात को भी थोड़ा सा इसको पहले से थोड़ा कुछ खिला पिला दिया, फिर थोड़ी देर इसके पापा ने घुमाया, फिर हल्का ही नींद में आने लग गया। फिर मैंने इसको वापस दवाई तो लगा के रखी थी कि अगर ये फिर से मांगेगा तो मैं इसको बोलूंगी, क्योंकि एक बार अगर आप उसको पिला दोगे ना फिर बच्चे को समझ में आ जाएगा कि नहीं यहाँ तो कुछ चक्कर है, क्योंकि बच्चे भी बहुत चालाक होते हैं, उनको सब समझ में आता है। तो मैंने कहा नहीं दवाई तो मुझे लगा के रखनी है, अगर ये जैसे ही मांगेगा फिर उसको टेस्ट गंदा लगेगा तो फिर ये नहीं पिएगा। तो मैंने फिर दवाई लगाई, ऐसे करके मतलब 2-3 दिन लगे। रात में ये भी बहुत परेशान हुआ, हम भी बहुत परेशान हुए, स्पेशली क्योंकि जब बच्चे सोते हैं उनको लगता है फिर। लेकिन 3 दिन बाद सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी, फिर इसने मांगा भी नहीं, ना उस तरफ ध्यान दिया। तो मुझे इतना सुकून मिला कि चलो ये चीज हो गई। तो मतलब मैं आपको बता देती हूँ 20 मंथ्स का जब ये था तो मैंने इसका वीन ऑफ करा दिया था। वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप 2 इयर्स तक कराना चाहते हो तो आपका पर्सनल है, वो आपकी मर्जी है। ओले मेरे बेटू। सो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, कई लोग क्या करते हैं, सबको हाय कर रहे हो,
कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि करेले का जूस, नीम का जूस निकाल के वो भी लगा लेते हैं। जितनी कड़वी चीजें वो लगा सकते हैं, तो क्या है बच्चों को वो भी कड़वा लगता है। क्योंकि नीम भी मैंने एक बार मंगवाया था लगाने के लिए, तो लिटरली नीम भी बहुत कड़वा होता है, पर मुझे उसको ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा उस दवाई से ही काम हो गया था। अगर आप दवाई यूज नहीं करना चाहते तो आप करेले का जूस निकाल के या फिर नीम का जूस निकाल के वो भी लगा सकते हैं, तो वो भी काम करता है। गाइस मैं आपको बता दूं 3 से 4 दिन तो लगते ही लगते हैं, उसमें आप और बच्चा दोनों ही परेशान होते हैं। तो वो तो आपको मान के चलना है कि आपको 3 रातें अपने 3 दिन तो खराब करने ही हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताऊं कि जब बच्चा दूध नहीं पीता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको धीरे धीरे उसका दूध पिलाना यानी कि फीड कराना कम करना है। जैसे आप दिन में कम कर दीजिए, सिर्फ उसको सोते टाइम ही दीजिए, कोशिश करें। दिन में तो आप डाइवर्ट कर सकते हो बच्चे को खिलौनों में, टीवी में, या फिर कहीं बाहर लेके गए उसको या छत पे लेके गए, जैसे भी आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो। तो बात आती है जब बच्चे को सोना है तो वो फीड करेगा, फिर धीरे धीरे करके आप दिन का फीड भी कम कर दीजिए ऐसे करके। पर गाइस मैं एक बात बता दूं, ये चीज हर बच्चे पे काम नहीं करती, सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। इसके साथ तो ये सब चीजें काम नहीं करी, इसका तो एक बार में ही हुआ, क्योंकि अगर इसको थोड़ा भी दिया तो मतलब उसको तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनके साथ ये चीजें काम कर जाती हैं कि आप उनका धीरे 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 कम करा दीजिए, क्योंकि एकदम हम कम कराते हैं तो हमें भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा ब्रेस्ट हैवी होने लगता है। और जितना आप उसे पंप करोगे और निकालोगे, अगर आपने बच्चे को पिलाया तो अभी वो पंप हो रहा है, या फिर आप हाथ से एक्सप्रेस करोगे या ब्रेस्ट पंप के थ्रू निकालोगे तो भी वो पंप हो रहा है, क्योंकि जितना आप पंप करोगे उतना बनेगा। तो फिर हमारी गाड़ी तो 0 पे ही आ गई ना। तो इसलिए आपको धीमे धीमे कम करना है ताकि हमारे ब्रेस्ट को सिग्नल कम मिले और हमारा मिल्क प्रोडक्शन कम हो। लेकिन मेरे साथ मैंने आपको बताया ना, ऐसा नहीं था, एकदम ही मैंने बंद कराया। तो फिर मैंने क्या किया, जो होते हैं ये अपना पत्ता गोभी जो होता है ना, एक तो बंद गोभी, वो फूल गोभी होता है, एक पत्ता गोभी होता है जिसमें पत्ते होते हैं। तो उसके अच्छे से पत्ता गोभी को आपको वॉश कर लेना है। उसके आप कोशिश करिए जितने बड़े पत्ते निकाल सकते हैं निकालिए, मतलब तो आपका ब्रेस्ट कवर हो जाए। आपको अपने ब्रेस्ट को कवर करना है। जैसे ही आपने सोच लिया कि आपको अब मतलब बंद करना है, बच्चे को फीड नहीं कराना है, तो आप वो अपने ब्रेस्ट पर रख लीजिए। लिटरली गाइस मैं पर्सनली बता रही हूँ आपको, ये चीज मुझे इतना ज्यादा अच्छा ये मतलब रेमेडी लगा ना कि इसके लिए आपको कुछ भी नहीं अलग से करना पड़ा। और आपका जो मिल्क है ना, धीरे 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 ब्रेस्ट हैवी लगना कम हो जाते हैं। क्योंकि एक टाइम पे जब बच्चा नहीं पीता ना तो ब्रेस्ट इतना हैवी लगता है ना, ऐसा लगता है कि बस बलून की तरह फट जाएगा। तो मैंने उस पत्ता गोभी के पत्तों को अच्छे से वॉश करके अपने ब्रेस्ट पे लगा लिया। एक बार अगर आप फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो फिर आप उसको मत लगाइए, बंद कर दीजिए। मैं अपना पर्सनल जो मैंने यूज किया वो ही आपको बता रही हूँ। और अगर आप चाहें तो अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसने इतना अच्छा काम किया ना कि मुझे बिल्कुल भी हैवीनेस फील नहीं हुई, मुझे अपने ब्रेस्ट को पंप नहीं करना पड़ा, ये वाली सिचुएशन नहीं बनी कि मतलब मेरा ब्रेस्ट फट जाएगा। क्योंकि डे 1 जब मुझे ये चीज नहीं पता थी तो मेरा ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हैवी हो गया था। मैंने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन मिडनाइट को मुझे अपना ब्रेस्ट थोड़ा सा पंप करना ही पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी। फिर मैंने इस चीज के बारे में मुझे किसी ने बताया तो मैंने इसे यूज करके देखा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इससे आराम मिला, कोई भी हैवीनेस, और आराम से धीरे 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 अपना मेरा मिल्क बनना ही बंद हो गया। और मुझे कोई भी हैवीनेस या अलग से मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और मैं एक चीज बता दूं गाइस, मैंने जब ये चीज की थी उस टाइम थोड़ी थोड़ी सर्दियां स्टार्ट हो गई थी। तो आपको ठंडे पत्तों का यूज करना है। तो ऑलरेडी पत्ता गोभी मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो वैसे भी वो ठंडा था। लेकिन अगर आप गर्मियों में यूज कर रहे हैं तो आप उसको फ्रीजर में रख दीजिए, अच्छा ठंडा हो जाए। वो ठंडा होने के बाद ही आपको उसको अपने ब्रेस्ट पर रख लेना है। तो ऐसा आपको 3 से 4 दिन, मतलब जब तक आपको समझ में आने लगा कि आपको कब थोड़ी हैवीनेस होना फील कम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको 3-4 दिन ऐसे यूज करना है। उसमें कोई आपका बहुत अलग से भी कोई पैसे खर्च होने वाले नहीं है, और आपको कोई अलग से भी बहुत सारी चीजें इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। ये वाली रेमेडी जरूर काम करेगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा पूरा वीडियो जो मैंने अपने बच्चे को वीन ऑफ कराया। सारी चीजें थी, बहुत बड़ा टास्क होता है, बच्चे भी परेशान होते हैं, हम भी होते हैं, क्योंकि बच्चे को भी उस टाइम उतनी ही केयर की जरूरत होती है, क्योंकि वो एकदम से वो चीज छोड़ रहा है, उसको बहुत अजीब सा लगता है, उसको उस चीज की आदत होती है। तो आप उस टाइम पे गुस्सा मत करिए, बच्चे को प्यार से ट्रीट करिए। होता है कभी कभी चिड़चिड़ी आती है, बच्चे जब ज्यादा रोने लग जाते हैं, लेकिन हमें बहुत पेशेंसली और प्यार से उन्हें ट्रीट करना है, क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो बोल भी नहीं सकते, अपनी चीजें समझा भी नहीं सकते, लेकिन हम थोड़ा सा कोशिश करके खुद पे तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो टाइम बच्चों को प्यार से ट्रीट करिए, तो वो फेज भी आराम से निकल जाएगा गाइस। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक माँ चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और स्पेशली अपने बच्चों की तो कुछ भी कर सकती है। तो गाइज ये था मेरा पूरा वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्पेशली शेयर कीजिए। आप भले ही सब्सक्राइब मत कीजिए पर शेयर कीजिए, क्योंकि जब मैं ये सब चीजें कर रही थी तो मैंने भी कई सारे वीडियोस देखे, क्योंकि मुझे भी लग रहा था मुझे कहीं से कोई चीज मिल जाए जो मेरी इस जर्नी में मेरी हेल्प करे। तो शायद मेरा ये वाला वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो।
और अगर आपका कोई भी कमेंट है, मतलब कोई भी आपका डाउट है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर जो भी बात है मैंने आपको इसमें बताई। उस मेडिसिन का मैं फोटो भी लगा दूंगी गाइज, लेकिन एक बार फिर भी आप अपने डॉक्टर से या मेडिकल वाले भैया वगैरह से कंसल्ट करके ले सकते हैं। वैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जनरली कई लोग यही वाली मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, और मैंने भी ये मेडिकल से ही ली थी, और मेरी फैमिली में भी कई लोग इस वाली दवाई को यूज कर चुके हैं, तो इस वजह से मैंने भी उसको लिया था, और मेरे बच्चे को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम हुई। तो फिर भी अगर आपको ऐसा कोई भी हेल्थ इशू है तो एक बार या फिर आपके बच्चे को कोई हेल्थ इशू है तो आप उस अगर मेडिसिन को यूज कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कड़वा नीम और जो करेला मैंने बताया वो आप यूज करके देखिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट डाल दीजिए, मैं जरूर से रिप्लाई दूंगी। और आपको किस तरीके के वीडियो और चाहिए तो मुझे जरूर बताइए, मैं अच्छे वीडियोस आपके लेके आऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय जिनेंद्र, राधे कृष्ण सभी को।